अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे जर्नी थ्रू मैथ्स ग्रेड 5 की। नाउ लेट्स स्टार्ट। यूनिट नंबर 1 है होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस और इसका चैप्टर नंबर 2 है नंबर्स अप टू 1 मिलियन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। उसका हम ए पार्ट देख लेते हैं। उन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं कि इसे वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। वर्ड्स में हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। राइट साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे। 9 7 0 9 6 5। अब हम इसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। वर्ड्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? 500 69 69,000 यहाँ अगर हमारे पास कोई डिजिट होता तो उसको हमने 100 करना था, लेकिन अभी हमारे पास 0 है तो ये हम स्किप कर देंगे। एंड 79। हमेशा 3 डिजिट्स के बाद कॉमा होता है। हमारे पास 3 का पेयर होता है, तो इसलिए हमने इसको पहले हमेशा जो 100 वाला डिजिट होगा उसको हम सेपरेट लिखेंगे और नेक्स्ट 2 डिजिट्स को हम आपस में मिलाकर लिखेंगे। इस तरह 569,000 जो भी डिजिट सपोज करें 1 है तो 179। इसी तरह हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास है 204,000। हमने इन दोनों को मिलाकर लिखना था ना, तो 4,346। नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट 675,813। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 राइट द फॉलोइंग इन न्यूमरल्स। पहले उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी थी कि इसको वर्ड में कन्वर्ट करें। अब उन्होंने हमें वर्ड्स पे वैल्यूज़ दी हैं कि इसको न्यूमरल्स में कन्वर्ट। पार्ट है हमारे पास इसका 28,694। अब हम इसको न्यूमरल्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो अब यहाँ हम देखेंगे 1000 से पहले हमारे पास 100 की कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 0। आगे हमारे पास है 28, तो हमेशा हम इन दोनों को मिलाकर लिखते हैं ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 28,694। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 94। तो हमारे पास न्यूमरल्स में क्या आ गया? 0 की स्टार्टिंग में कोई वैल्यू नहीं होती। अगर यहाँ कोई सेकंड में होता है या लास्ट पे होता है तो फिर इसकी वैल्यू नहीं थी। अब हम इसको स्किप कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 28,694। इसी तरह हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। 103,097। तो हमारे पास क्या आ गया? 103,097, 1397। नेक्स्ट है हमारे पास 996,221। अगर हम इसको देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो स्टार्ट में हमारे पास 900 था, 9 उसकी 100 की जगह आ गया। 96,000, तो वो 96 को हम कंबाइन करके लिखते हैं 221। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। ए पार्ट हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि जो कलर डिजिट है हमारे पास, यानी जो सर्कल उन्होंने किया हुआ है, हमने उसकी प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू भी बतानी है। तो प्लेस वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे? हमारे पास है जो भी हमारे पास कलर डिजिट होगा उसको सेम हम ऐसे ही राइट करेंगे। ये हम कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है? प्लेस्ड वैल्यू। तो अब यहाँ हमारे पास क्या है? इसको हम करें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो ये हमारे पास क्या है? 100,000 में इसकी प्लेस वैल्यू है। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 300,000।
हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं और एक हमारे पास सिंपल वे ये भी है कि हमारे पास जो भी कलर डिजिट होगा उसको हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। नेक्स्ट जितने भी हमारे पास डिजिट्स होंगे 2 होंगे 3 होंगे 4 होंगे तो उतने हम 0 लगा देंगे। ये देखें इस तरह भी हमारे पास वही बना है 300,000 और अगर इस तरह अगर हमने वर्ड पे लिखना है तो तब भी हमारे पास 300,000 आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू हमारे पास क्या है, फेस वैल्यू जो भी हमारे पास कलर डिजिट होगा वो यहाँ 3 है 0 है या 1 जो भी कलर होगा सेम हमारे पास वही फेस वैल्यू उसको ही हम कहते हैं। कोई दूसरा जो भी उन्होंने कहा होगा कि कलर डिजिट आप लोग इसकी फेस वैल्यू फाइंड करें तो जो भी उन्होंने कलर डिजिट हमें बताया होगा वही सेम हमारे पास फेस वैल्यू। इसी तरह देखें इसका बी पार्ट है हमारे पास, उन्होंने इसमें हमारे 6 उन्होंने हमें कलर किया हुआ है तो अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखें तो वो सेम हमारे पास 6 आ जाएगा। नेक्स्ट इसके आगे कोई डिजिट्स नहीं है तो हमने कोई भी 0 राइट नहीं किया। तो अगर हम अब फेस वैल्यू देखें तो वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगी। ये हमारे पास है प्लेस वैल्यू और ये है हमारे पास फेस वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम प्लेस वैल्यू फाइंड करें तो 9 है, 9 को हमने सेम ऐसे ही राइट किया। नेक्स्ट जितने भी डिजिट्स हैं कितने डिजिट्स हैं 1 2 तो हमारे पास 2 0 आ गए। तो हमने ये कौन सी हमारे पास प्लेस वैल्यू का, इस तरह भी हम लिख सकते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं 900। नेक्स्ट है अब हमारे पास फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मैंने आपको आगे बताया कि जो भी कलर डिजिट होगा वो सेम हम ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास है फेस वैल्यू। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कि उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी है कि इसको एक्सपेंड करके आप लोग हमें लिखें। एक्सपेंड करके किस तरह हम लिखेंगे, ए वैल्यू देख लेते हैं। हमारे पास है 416,357। तो अब हम इसको एक्सपेंड करके किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास होगा 416,357। इसको हमेशा जो फर्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास वंस की, ये वंस है, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो हमेशा जो वंस वैल्यू होगी उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। सेकंड वैल्यू को हम 10 से, थर्ड वैल्यू को हम 100 से, उसके बाद 4 वैल्यू को हम 1000 से, इसको हम 10,000 से और ये हमारे पास है 100,000 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 100,000 प्लस 1 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस, हमेशा इनके दरमियान प्लस का भी साइन लगाना है इसको एक्सपेंड करने के लिए, 6 मल्टीप्लाई 1000, 3 मल्टीप्लाई 100, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 400,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 300 प्लस 50 प्लस 7। तो ये हमारे पास हमने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया। एक ये भी इसका तरीका है, एक सिंपल तरीका हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी हमने लेफ़्ट साइड से लिखना स्टार्ट करना है तो हम 4 राइट करेंगे, 4 के आगे जितने भी डिजिट्स होंगे हम उतने 0 लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस का साइन लगाएंगे, हम नेक्स्ट डिजिट राइट करेंगे 1 और जितने भी आगे हमारे पास 0 हैं वो हम उतने 0 लगा देंगे। इसी तरह 6 है हमारे पास, 6 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 तो हमने 3 0 लगा दिए। नेक्स्ट है हमारे पास 3 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 तो हमने 2 0 लगा दिए। 5 के आगे 1 था 1 लगा दिए। 7 के आगे देखें कोई डिजिट नहीं है तो हमने सिंपल 7 राइट कर दिया। इसी तरह हम अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास है 9 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 तो हमने 5 0 लगा दिए। 4 के आगे कितने डिजिट्स हैं, 4 हमने 4 0 लगा दिए। प्लस का साइन लगाया, 3 के आगे 3 डिजिट से 3 0 लगा दिया। 1 के आगे 2 डिजिट से 2 0 लगा दिया। 60 और 50 आप इस तरह भी इसको सिंपल तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह हम सी बी, डी बी, ई बी और एफ पार्ट हम कर लेंगे।
नेक्स्ट अब हमारे पास है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। पहले उन्होंने हमें शॉर्ट फॉर्म दी हुई थी कि इसको एक्सपेंड करके लिखें, तो अब उन्होंने हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया कि इसको हमने शॉर्ट फॉर्म में राइट करना है। उन्होंने हमें वैल्यूज़ दी हैं, इसको एक्सपेंड किया हुआ है। हमने ऊपर एक्सपेंड करने का तरीका देखा था, अब उन्होंने कहा कि इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने। तो हम किस तरह करेंगे, हमारे पास सबसे पहले हमने देखा था कि हमने फर्स्ट वैल्यू को 100,000 से ही मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमारे पास 100,000 आ गया। तो इसका मतलब ये सेम वैल्यू हमारे पास इसी तरह आ गई। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास थी उसको हमने मल्टीप्लाई किया था 10,000 से, लेकिन यहाँ अब उन्होंने हमें 1000 सिर्फ दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास एक वैल्यू स्किप है, तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे 0। नेक्स्ट अब हमारे पास है 1000, तो उसको हम जगह 1000 ही था तो हमने क्या लिख दिया 1। नेक्स्ट है हमारे पास 300, तो यहाँ आ गया 3, 4 टेंस में 10 और 7 हमारे पास वंस आ गया। तो ये हमने किस तरह इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। तो अब हमारे पास देखें 500,000 इसमें था और हमने 5 राइट कर दिया 100,000 में। 1,000 में था तो 1,000 के नीचे कर दिया 300, 300, 4 टेंस में था 4, 7 वंस में आ गया। इसी तरह अब हम इसका बी पार्ट भी कर लेंगे। 300,000 में था तो 3 राइट कर लिया। फिर हमारे पास है 4,000 में, 10,000 में, 8,500, 9 टेंस में, 6 में, वंस में, तो सेम हमने ऐसे ही कर लिया। इसी तरह हम हमारे इसका सी, डी, ई और एफ पार्ट कर लेंगे। लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल साइंस। अब उन्होंने हमें 2 वैल्यूज़ दी हैं कि हमने बताना है कि कौन सा इसमें हमारे पास ग्रेटर है और कौन सा लेस है। इसको सिंपल देखने का तरीका क्या है कि हम पहले फर्स्ट वैल्यू को देखेंगे, अगर उनमें से कोई हमारे पास कोई ग्रेटर होगा तो हम उसकी तरफ उसका फेस कर देंगे। लेकिन अब ये देखें हमारे पास फर्स्ट वैल्यू दोनों सेम्स हैं। फिर हम सेकंड वैल्यू देखेंगे 5 बड़ा है कि 6 बड़ा है, हमारे पास 6 बड़ा है तो हम इसकी तरफ इसका फेस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बी वाला, तो इसमें हम देख लेंगे कि हमारे पास 817 सेम है, तो हम 4 डिजिट को देख लेंगे कि 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है। इसमें हमारे पास 3 बड़ा है तो हमने इसकी तरफ इसका फेस कर दिया। इसी तरह हम इसका सी, डी, ई और एफ पार्ट कर लेंगे। डी में हमें देखेंगे सेम ऑल वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इक्वल है, तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग हमारे पास क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो अब उन्होंने हमें 4 वैल्यूज़ दी हैं कि सबसे हमने छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो सबसे छोटा हमारे पास क्या है कि 54,347 सबसे छोटा है, तो हमने वो राइट कर दिया। इससे जो भी कैपिटल होगा हमने वो लिखते जाना है। इसी तरह हम बी और सी पार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग हमारे पास होता है बड़े से छोटे की तरफ और असेंडिंग होता है छोटे से बड़े की तरफ। अब हमने डिसेंडिंग करना है तो हम अब क्या करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ आएंगे। इधर भी उन्होंने हमें 4 वैल्यूज़ दी हैं। जो सबसे बड़ा हमारे पास क्या है कि 54,435, वो राइट कर लिया। उससे छोटा हमारे पास 61,534 है, उससे छोटा हमारे पास 61,453 है और सबसे छोटा हमारे पास क्या है 61,354। इस तरह हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिख लेंगे। इसी तरह हम इसका बी और सी पार्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, राइट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग द गिवन डिजिट्स ओनली वंस। कि उन्होंने अब हमें वैल्यूज़ दी हैं कि इसका हमने स्मॉलेस्ट नंबर भी राइट करना है और ग्रेटेस्ट नंबर में भी इसको अरेंज करके लिखना है। तो किस तरह अरेंज करके हम लिखेंगे, हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1, तो सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। जिस तरह हम असेंडिंग डिसेंडिंग सिंपल तरीके में कर लेंगे। स्मॉलेस्ट हमारे पास क्या है कि असेंडिंग वे में लिखना है और ग्रेटेस्ट हमारे पास क्या है डिसेंडिंग में, कि बड़े से छोटे की तरफ जाना है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर हमारे पास जिस तरह बी वैल्यू में देखें, सबसे पहले हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है 0, लेकिन हमने 0 स्टार्ट में राइट नहीं करना, क्योंकि जब हम 0 को स्टार्ट में राइट करेंगे तो उसकी तो वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए हमेशा जब भी 0 स्टार्ट में है तो उसको हम सेकंड में लिखेंगे और उससे बड़ा जो डिजिट होगा उसको हम फर्स्ट में राइट करेंगे। अब देख लें 0 को हमने सेकंड में लिखा, उससे बड़ा कौन सा है 1,
3 4 5 9। इसी तरह ग्रेटेस्ट नंबर्स को भी, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर में हमेशा 0 लास्ट पे ही आएगा। सिर्फ हमने स्मॉलेस्ट में इस तरह करना है कि अगर स्टार्ट में आएगा तो उसको हम स्टार्ट में राइट नहीं करेंगे, उसको सेकंड नंबर पे करेंगे, और ग्रेटेस्ट नंबर में हमेशा उसको लास्ट पे राइट करेंगे। इसी तरह हम इसका सी पार्ट कर लेंगे। आई होप आज आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।